जय हिंद सभी भाइयों को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीचिंग ज्ञान में। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी 2.0 के फॉर्म भरने की। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज से ही फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आज हम लोग फॉर्म भर के दिखाएंगे आपको। ठीक है, क्योंकि कैफ़े वाले आपको गलत कर देते हैं और फिर वो डॉक्यूमेंटेशन में आपको गलती आती है। ठीक है, तो खुद से फॉर्म भरना सीख लीजिए। तो चलते हैं सीधे फॉर्म भरते हैं, दिखाते हैं आपको क्या क्या मांग रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना और यहाँ पे डाल देना है बस बीपीएससी। ठीक है, बीपीएससी यहाँ पे डालेंगे तो पहला ही साइट ये खुल जाएगा। इस पे नहीं, आपको बीपीएससी ऑनलाइन करके ये दिखेगा, यहाँ पे आपको जाना है। ठीक है, यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे नीचे स्कूल टीचर, यहाँ पे एक लिखा होगा, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्कूल टीचर हेडमास्टर। ये वाला जो है ना, इस पे आपको क्लिक करना है। मतलब क्लिक यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे आगे आएंगे तो इसको स्लाइड करेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो बना हुआ है ना, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा। बाकी अगर आपको एडवर्टीजमेंट देखना है तो यहाँ पे, नोटिस देखना है तो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन पे यहाँ पे हम लोग को क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अप्लाई ऑनलाइन पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए खुल गया, ये पूरा फॉर्म खुल गया आपके सामने। तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ इसमें मांगेंगे, क्या क्या चीज़ मैंडेटरी है और क्या क्या चीज़ छोड़ सकते हैं आप। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे कैंडिडेट फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए कैंडिडेट फर्स्ट नेम, तो कैंडिडेट फर्स्ट नेम में आप अपना नाम लिखेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, मान लीजिए एक XYZ, कोई भी बंदा का नाम हम लोग ऐसे रैंडमली भर देते हैं। जैसे किसी का नाम अशोक कुमार है तो यहाँ पे अशोक भर देंगे। फिर मिडल नेम अगर आप कुछ लिखते हैं तो जैसे यहाँ पे मिडल नेम है, तो अगर कुछ लिखते हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे किसी का 3 नाम होता है, जैसे अशोक कुमार यादव, तो 3 अगर लिखा है इसने कागज़ों में जो लिखा है उसके हिसाब से भरिएगा, आपने जो घर पे है वो सब नहीं। तो जैसे मान लीजिए इस कैंडिडेट का है अशोक कुमार, ठीक है, तो इसके में मिडल में कुछ नहीं आएगा। और इसका मान लीजिए अशोक कुमार यादव होता तो यहाँ पे कुमार आ जाता और यहाँ पे यादव आ जाता। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, अशोक कुमार कर देते हैं मान लीजिए। ठीक, अशोक कुमार कर दिया। अब यहाँ पे फादर्स नेम, ठीक है, फादर्स नेम यहाँ पे कुछ भी भर दीजिए। जैसे मान लीजिए कुछ भी भरना है, मतलब जो आपका है वो वही भरना है। तो इसमें आपको 2 बार में नहीं भरना है, इसमें आपको एक ही बार में भरना है। ठीक है, अगर हस्बैंड है आपका तो फिर आपको अपने हस्बैंड का नाम लिखना है। ठीक है, पर यही है, वो सिर्फ फीमेल्स के लिए है। ठीक है, और यहाँ पे मदर्स नेम में आपको मदर्स नेम डाल देना है। ठीक है, तो मैं आपको फॉर्म ऐसे ही जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे मदर्स नेम में और जो दिक्कतें आएंगी मैं वही बता देता हूँ आपको। ठीक है, देखिए सेलेक्ट आईडी टाइप में यहाँ पे पहले से आधार कार्ड सेलेक्टेड है, पर अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड है तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है। ठीक है, अब क्या करना है, आधार की PDF अपलोड करनी है आपको। ठीक है, तो आधार की PDF, ना कि फ़ोटो। तो PDF मेकर आता है, उस पर आप डाउनलोड जाके अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे तो आपका PDF बना के वो दे देगा। ठीक है, और वो फिर आप अपलोड कर सकते हैं अपना। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है आर यू सिटीज़न ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें यस करेंगे। ठीक है, तभी आप फॉर्म भर रहे हैं इंडिया के सिटीज़न इसलिए। ठीक है, आर यू परमानेंट रेजिडेंस ऑफ बिहार। ठीक है, अगर आप बिहार के, ओरिजिन आपका बिहार का है ना, ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस मांगा है। ठीक है, तो आप बिहार में अगर हैं परमानेंट तो यस करेंगे, वरना नो कर देंगे। जैसे नो कर देते हैं यहाँ पे, या फिर यस कर देंगे, जिसको भी जो भी है। ठीक है, तो अगर जैसे यस करते हैं तो मान लीजिए क्या मांगेगा आपसे, देखिए एंटर परमानेंट रेजिडेंट डिटेल का नंबर मांगेगा। ठीक है, पर फिलहाल हम लोग यहाँ पे ऐसे ही कर रहे हैं तो नो कर देते हैं। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे बिहार का यस करेंगे तो ही आपको यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस नंबर मांगेगा और तभी आपको यहाँ पे रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, कैटेगरी जो भी है। वरना अगर नो कर देते हैं, देखिए यहाँ पे यस करेंगे अगर इसमें भी, तो फिर आपको बताएगा OBC में, EWS में, SC में, ST में, किस में है, तो EC में। तो ये सब आपको फिर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे नो ही कर देते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे ही नो ही कर देते हैं तो सारा ये हट जाएगा। ठीक है, तो अगर इसमें कोई भी समस्या आती है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, पूरी हेल्प कर दी जाएगी। देन मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जो भी है,
आपको लिखना होगा, ठीक है। मैरिड अनमैरिड या अदर, ठीक है। तो मैरिड अनमैरिड में ऐसे ही होता है, कोई अदर क्या ही होता है वो ऑप्शन, ठीक है। जेंडर आपका मेल है या फीमेल है या ट्रांसजेंडर है आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप वो फिल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ आर यू सन और डॉटर और सॉरी सन तो कहीं बची होंगी, ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन ऑफ फ्रीडम फाइटर, मतलब जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके आप पोता पोती नाता नाती कुछ हैं तो यहाँ पे भर सकते हैं। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो ये सिर्फ PWD वाले कैंडिडेट जिनका 40 से ऊपर है तो वो यस करेंगे इसमें। अगर कोई ऐसी, अगर आप इसमें यस करते हैं, यहाँ पे यस करते हैं, तो इनमें से आपको कौन सी परेशानी है, कौन सी डिसेबिलिटी है वो आपको भरना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ पे लिखा हुआ है आर यू एक्स सर्विसमैन रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी नेवी और एयरफोर्स, ठीक है। अगर वहाँ से आप एक सर्विसमैन है, एक सर्विसमैन कोटा के तहत जाके देख रहे हैं तो फिर यहाँ पे यस और नो में से कुछ करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे नए फ्रेशर्स बच्चे होंगे तो यहाँ पे नो कर देंगे, वरना यस कर देंगे अगर आपने एक सर्विसमैन है तो, ठीक है। उसकी भी डिटेल मांगी जाएंगी तो वही है, ठीक है। और चीज़ें गलत नहीं भरना है क्योंकि बार बार डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मौका इस बार नहीं दिया जाएगा, और ये साफ़ कर दिया गया अतुल प्रसाद जी की तरफ से। देन अगर आप कहीं पे भी अभी हैं, जैसे पंचायती राज की संस्थाएं जो निकाय नियुक्त कार्यरत कोई शिक्षक है जो अभी मतलब मान लीजिए PRT में काम कर रहा है और उसको अपग्रेड करना है तो इसमें आना चाह रहा है, या जो भी है, मतलब टीचर है अगर वो कहीं, तो यहाँ पे यस करेगा अगर, तो उसको ये सब भरना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए और चीज़ें दो खुल गई हैं। पंचायती राज का ये सर्टिफिकेट होता है वो अपलोड करना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नो करते हैं तो ये सब हट जाता है। देन आता है सबसे इम्पोर्टेंट कि आपने क्या योग्यताएं हैं आपकी, मतलब किस हिसाब से आप भर रहे हैं फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे कॉमन एक दे दिया है कि आपका B.Ed, B.Ed M.Ed, B.L.Ed, ठीक है। B.Ed, B.Ed या जो होता है 4 साल का, या B.Sc Ed या B.P.Ed, ठीक है। तो प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में या डिप्लोमा आपका जो है 2 साल का जो डिप्लोमा होता है BTC या DLED के नाम से जाना जाता है, अगर वो है तो आप इसमें चूज़ कर देंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। देन अगर ये नहीं है तो अगर आपको 11th-12th के लिए भरना है तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर साइंस वाले हैं अगर आप तो यहाँ पे भरेंगे, केवल संगीत वाले हैं तो यहाँ पे भरेंगे, संगीत तथा ललित कला ये नृत्य वाले हैं और वो वाले देख लीजिए अपना अपना है, ठीक है। पर 6 to 8 वालों के लिए फर्स्ट ऑप्शन ही है, ठीक है। बाकी पात्रता आप चेक कर सकते हैं, मैंने दूसरी वीडियो बना रखी है। आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता दक्षता परीक्षा वर्ष 2000 पूर्व नियोजित कार्यरत शिक्षक, ठीक है। अगर आप नियोजित कार्यरत शिक्षक हैं तो आपने पात्रता परीक्षा दक्षता परीक्षा पास की है या नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, यहाँ पे एक नोटिस आ गया, वेरिफिकेशन वैलिडेशन फेल्ड, प्लीज सेलेक्ट CTET पेपर 1 BTET, ठीक है। तो PR स्टेट पेपर 2, ठीक है। अगर ये करना पड़ेगा फिर आपको यहाँ पे, तो ठीक है। यहाँ पे अब अभी देखिए ऑप्शन खुल गया है, इसमें से आपने क्या पास किया है, CTET पेपर 2, BTET पेपर 2। अगर 6 to 8 के लिए आप जा रहे हैं, ठीक है, तो ये खुल जाएगा आपके लिए। और अगर 9 to 12 है, 9 to 10 है तो आपको STET चाहिए होता है, वो इसमें ऑप्शंस में है, ठीक है। तो हम फिलहाल हम लोग 6 to 8 की बात करें तो यहाँ पे देखिए CTET पेपर 2 आपको क्वालिफाई होना चाहिए, जो कि लड़कियों के लिए 82 है, लड़कों के लिए 90 है अदर स्टेट में। बाकी रिजर्वेशन है तो आपका अलग अलग है। BTET पेपर 2 होना चाहिए या दक्षता परीक्षा होनी चाहिए, ठीक है। इनमें से कुछ भी होगा तो आपका चल जाएगा। जो कि अभी नियुक्त है उनके पास दक्षता परीक्षा होगा तो फिर वो अपना हो जाएंगे। फिलहाल CTET पेपर 2 होना चाहिए, ठीक है। तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो प्लीज़ सेलेक्ट योर जेंडर आ रहा है ऊपर, कहीं जेंडर वेंडर रह गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे मेल कर देंगे, सॉरी यहाँ पे देख लीजिए मैंने फिल नहीं किया था इसलिए वो दिखा रहा है एरर। तो यहाँ पे आप CTET अब यहाँ पे कर दिया आपने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए एंटर CTET पेपर 2 BTET पेपर 2 दक्षता परीक्षा के अध्यापक के लिए, ठीक है, प्रारंभिक विद्यालय के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है आपको, जो भी सर्टिफिकेट नंबर BTET का या CTET का है और कब इशू हुआ था वो डाल देना है। फिर यहाँ पे अपलोड भी करना है आपको उस चीज़ को, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट गलत अपलोड ना करिएगा क्योंकि ये बार बार चेंज नहीं करने का मौका दिया जाएगा, बहुत कड़े शब्दों में बोला गया है तो प्रसाद जी की वजह से तरफ से, ठीक है।
आप इसमें किसी विद्यालय पे अनिवार्य आर्यरत रखते किस विद्यालय के लिए अध्यापक के लिए मतलब आप एलिजिबल हैं। ठीक है। शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक पद मतलब 6 to 8 वाले विद्यालय अध्यापक पद जो है वो आपके शिक्षा विभाग ने निकाले हैं। और जो समाज कल्याण वाले जो ये OBC और EBC वाले ने निकाले हैं वो शायद हेडमास्टर और उनके हैं। ठीक है। तो उनमें अगर एलिजिबल हैं तो आप ये सिलेक्ट करेंगे, वरना पहला वाला सेलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे पहला वाला सेलेक्ट कर देंगे। तो अब इसके बाद कह रहा है कि लैंग्वेज क्वालिफाइंग है जो, उसमें आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखने के लिए आया है। जब यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको हिंदी, बांग्ला और उर्दू आएगा। ठीक है। तो उसमें से आप अपना चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी अपना लिख देंगे। ठीक है। तो वहाँ पे हिंदी हो जाएगा आपका। ठीक है। ये अभी खुल नहीं रहा है, ये देखिए खुला था। तो ऐसे ही आपको ये देखिए, तो यहाँ पे ये 3 सब्जेक्ट खुल के आ रहे हैं। थोड़ा सा इशू आ रहा है साइट में भी। ठीक है। बाकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप डाल देंगे अपना, डेट, मंथ और ईयर जो भी है ध्यान से भरिएगा, क्योंकि बार बार चेंज करने का मौका नहीं दिया जाएगा। देन एरिया, एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस में, एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस में आप अपना जो आपका एड्रेस है जहाँ पे भी आपको मतलब व्यवहार के लिए जो भी एड्रेस देना है वो दे सकते हैं। ठीक है। बाकी परमानेंट एड्रेस यहाँ पे भर देंगे आप अपना। ठीक है। पिन, स्टेट वगैरह जो भी है वो यहाँ भर देंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू हैव रिक्वायर्ड, देखिए यहाँ पे पहले ही आपसे एक डिक्लेरेशन के फॉर्म में मांग लिया जाता है कि हाँ मैंने पढ़ लिया है एडवर्टीज़मेंट और मैं एलिजिबल हूँ इसके लिए। तो आप इसमें यस, पहले से यस होता है। ठीक है। क्योंकि ये एक तरफ से आपका कंफर्मेशन है कि हाँ भाई मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने देख के पढ़ा है कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ। देन यहाँ पे आप अपना मेल ID भर देंगे। ठीक है। मेल ID भर देंगे और यहाँ पे दोबारा से ही मेल ID कंफर्म करनी है, जो आपने इधर डाली है वही वाली भरनी है, अलग नहीं भरनी है। देन ठीक है। देन यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। जब इस वेरीफाई पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपको ईमेल ID पे OTP चला जाएगा और यहाँ पे मोबाइल डालेंगे, मोबाइल नंबर भी डाल देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे गेट मोबाइल OTP, तो यहाँ पे मोबाइल की OTP आ जाएगी और यहाँ पे ईमेल की OTP, यहाँ पे ईमेल की आ जाएगी, यहाँ पे मोबाइल की आ जाएगी। देन आपको दोनों OTP डाल देने हैं। ठीक है। और यहाँ पे फिर कैप्चा कोड जो है वो यहाँ पे कैप्चा कोड आपको मिल जाएगा नीचे। तो कैप्चा कोड भर के और यहाँ पे सबमिट कर देंगे। ठीक है। सबमिट कर देंगे यहाँ पे। देन आपसे वो एग्ज़ाम फ़ीस वगैरह जो भी है वो चार्ज कर लेंगे, वो मांगेंगे। ठीक है। तो इतना प्रोसेस है फ़िलहाल। और अगर कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं जुड़े हैं अभी तक। ठीक है। बाकी सारी वीडियोस अपलोड होती रहेंगी धीरे धीरे। आपको जो भी डाउट होंगे उनकी वीडियो बना के अपलोड कर दी जाएगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको अभी बहुत ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत।